मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को, आई एम नॉट श्योर कि पता है कि नहीं किस लिए बुलाया गया है। तो डेली बाइट्स का जब सेशन शुरू होता है तो जितना हो हल्ला के साथ हम लोग शुरू करते हैं उतना ही अच्छे से कंक्लूड भी करते हैं। तो जब पहले दिन मैं आपसे बात करने आता हूँ तो एक ऑफिशियल लास्ट क्लास भी रखी जाती है, उस दिन भी मैं बात करने आता हूँ आपसे और चर्चा करने आता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब आपने फ़ी दिया तब आए स्वागत किया और जब जा रहे हैं तो विदाई अच्छे से ना दी जाए। तो डेली बाइट्स में आप सबका, खास करके सी यू ई टी डी यू बी एड के लैंग्वेज के बैच में आखिरी बार स्वागत है। बाकी का आप ओपन मीट, डेली बाइट्स के सी टेट, डी ट्रिपल एस बी जो भी क्लासेस वगैरह होते हैं उन सब में आपका स्वागत हमेशा है। एंड एज फार एज आपका लैंग्वेज का क्लास कंसर्न है तो यहाँ पर कुछ कुछ मैं आप लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस वगैरह रहीं ऑल द वे थ्रू आउट कैसा रहा। जो भी मैम ने पढ़ाया या कोई भी फैकल्टी ने कुछ भी उसमें कवर किया तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही थी कि नहीं, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा आप महसूस कर रहे हो कि अच्छा टीचर के पढ़ाने में कहीं पर कुछ त्रुटि रह गई। तो जो कुछ भी है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना फीडबैक एकदम ओपन होकर शेयर करें। एंड मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ 73 स्टूडेंट्स, 73 में टोटल आई गेस 14-15 बच्चे ही ऐसे थे जो टोटल लैंग्वेज के थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी। हाँ, आउट ऑफ 73 स्टूडेंट्स इन दिस बैच टोटल 14 या 15 बच्चे थे जो लैंग्वेज के थे, जिसमें से मैं देख पा रहा हूँ कि 10 से 11 आज प्रेजेंट है। तो आप लोगों का फीडबैक सेशन है ये, और जो भी डेली बैच में जैसा भी प्रिपरेशन वगैरह में का एक्सपीरियंस रहा, जैसे मान लीजिए जब आप बैच ज्वाइन किए होगे आपने कुछ फ़ी वगैरह पे किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा दिमाग में डाउट रहता है कि पैसा दे रहे हैं, सारा कुछ तरीके से होगा कि नहीं होगा, सब कुछ करा दिया जाएगा कि नहीं करा दिया जाएगा। और ख़ास करके तब जब आप लैंग्वेज पढ़ने आते हो पता चलता है यार हम तो इंग्लिश के, हमको हिंदी संस्कृत भी पढ़ना है, हम तो हिंदी के, हमको इंग्लिश और संस्कृत पढ़ना है। मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशंस के भी इशू आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर ठीक है, तो गिव अ मैच्योर्ड फीडबैक, मतलब कि जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल हो या फिर मतलब जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या कुछ भी हो। तो वी विल स्टार्ट विद सर आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, आपको क्लासेस समझ हाँ में आ जी रही थी सर। अंशु सारा कुछ? यस सर, सारी क्लासेस बहुत अच्छे से और सबको समझ में आया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, फीडबैक में क्या देना होता है ये भी सिखाना पड़ेगा। अरे कम से कम फैकल्टी का नाम लिख बताइए कि हिंदी में समझ में आ रहा था, संस्कृत में समझ में आ रहा था कि नहीं, अंग्रेजी में समझ में आ रहा था कि नहीं, सारा कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा चलो ठीक है, ओके। देन आई विल कम टू किरण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किरण। हाँ तो देखो, एक तो देखिए ये देश के युवा के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, कभी उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाता कि बुला के पूछा जाए कि कैसा रहा, क्योंकि अचानक से बुला दिया जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या हम बताएं। हाँ सर मैं हम क्या बोले सर, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अरे जब पूछा जाए, भाई टीचर बनने जा रहा हो, कहीं पूछा जाए, किसी मंच पर बुला दिया जाता है तो कहा जाता है फलाना प्रोफेसर आएंगे, 2 शब्द कहेंगे। अब उनके पास चाहे 2 शब्द ना हो, वो मंच में खड़ा होकर 10 मिनट तक तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम चाहे तुम जनता में तुम लोग गाली दे रहे हो। अबे कब ये कथा वाचना खत्म करेगा, कब ये सेशन खत्म होगा और टीचर्स डे का सेशन खत्म होगा, कब हमें मिठाई और लड्डू पेड़ा बर्फी मिलेगा। स्टूडेंट तो ऐसा ही सोचता है, लेकिन तुम टीचर हो, तुम्हें अपना काम है कि हम, अब हमको बुलाया गया है, मौका दिया गया है, तो हम माइक और मंच का इस्तेमाल करके सही शब्दों को रखते हुए 2 से 5 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड समझाएंगे, ये कहने बजाय कि सब बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ये तो आपसे हम लिखवा के भी ले लेते हैं ना, तो आपको जब ये सम्मान दिया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा था, उसी तरह से बताइए। ठीक है, हाँ जी किरण। सर मुझे तो क्लासेस में सारी अच्छी लगी। सबसे हम्म ज्यादा मुझे क्लासेस अच्छी लगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, क्योंकि उससे जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है ना, हम्म हम्म क्लास में मैं बोल पाऊँ ताकि, वो हम्म। मेरा बड़ा था। और अगर इंग्लिश की बात की जाए अच्छा, तो रिमझिम मैम इंग्लिश के में साथ मेरे आप कह रही ज्यादा। हैं, रिमझिम मैम के साथ आप कह रही हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास? यस सर। अच्छा अच्छा। रिंजी मैम के साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास थी ना, स्टार्ट जैसी हुई ना, फर्स्ट क्लास में ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये है कोई क्लास है दिल्ली वाइट्स की, हाँ जहाँ मैं बोल सकती हूँ, जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ सकता है, वो था। बाकी रही इंग्लिश के साथ, इंग्लिश की क्लास, उसमें मेरा 25% कवर नहीं था। अच्छा
हाँ, वो मेरा कवर हुआ है काफी ज्यादा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गया मेरा। और हिंदी संस्कृत में भी काफी बहुत मेहनत करी मैम ने, प्रिया मैम ने। बस मैं ये कहना चाहूंगी, बस मेरा क्लियर हो जाए इस बार, क्योंकि मैंने 2 बार दे लिया है, अटेम्प्ट देकर देख लिया। फर्स्ट टाइम में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इतने भी अच्छे नहीं आए थे, मतलब 200 से नीचे ही आए थे, बट अच्छे थे, बिना पढ़े लिखी गई थी मैं। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे जाएगा एग्जाम। और उसमें मेरे आए थे 175 कुछ आए थे। और फिर जब मैंने 2023 में दिया ना, उसमें मेरे 50 मार्क्स आए, बहुत ही लो, क्योंकि मैंने संस्कृत तो मैंने देखी ही नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही किए, वो भी तुक्के लगाकर। और हिंदी के भी ले दे के मैंने कर लिया, बट इंग्लिश का मेरा थोड़ा बहुत कवर है, तो इंग्लिश में ही अच्छे मार्क्स कवर कर पाई मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ओवरऑल सरवानी मैम के साथ भी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा? जी, बहुत अच्छा था उनके साथ, और सबसे ज्यादा तो श्रीमजी मैम के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड 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 किरण। देखिए क्लास, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को सुनने से अच्छा है कि अपने अगल बगल जो लोग आपके कह रहे हैं ना, आप उनको सुनिए। जैसे मान लीजिए किरण जो बात कह रही है, ये आप ही के बीच की हैं। अब इन्होंने कहा कि हम 1 बार 2 बार पेपर दिए हुए हैं। अब तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए, देखो अच्छी बात बुरी बात दोनों है। यहाँ 2 चीज़ आप सीख सकते हो कि भाई देखो, किसी बात में से 2 मतलब निकाल सकते हो। अब किरण ने ये बात कहा तो मेरे दिमाग में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है। क्या 2 बार देने के बाद भी वापस इसमें ये ऊर्जा है कि वापस हम संघर्ष करें क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको सोचना चाहिए कि हमको 2 बार देने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरा पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो भाई मेरा हो जाए, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई आपकी उम्र बहुत छोटी है खुद गलती करके सीखने के लिए, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने अगल बगल वाला कोई कुछ फीडबैक दे रहा है तो उसको सुनिए, क्योंकि वो अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो उसको थोड़ा शांति से सुनना और समझना ज़रूरी है। वो आपका सबसे मतलब एज अ टीचर बेस्ट लर्निंग रहेगा। चलिए ठीक है किरण, तो वॉज द बैच बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी? जैसे आपने फी पेमेंट वगैरह करके ज्वाइन की, तो मतलब वॉज इट वर्थ इट? वैसे तो मैं फीस के मामले में देखा जाए तो, पर जब पहले मेरे 175 मार्क्स आए थे ना, मैं तब से ही वीडियो सर्च कर रही थी कि कोई ढंग की वीडियो मुझे मिल जाए यूट्यूब में। फिर मैंने डेली बाइट से ही आया, सर्च कर करके आया, काफी सारी वीडियो देखी मैंने। और सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि किसी ने बताया यूट्यूब में कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। मैंने 6, 7, 8 की पढ़ भी ली। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट ये सॉरी जो रिसेंटली एडिट किए हुए थे ना दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पे जाकर, क्वेश्चन पेपर वो फ्री थे सबके लिए, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए। तो मेरे तो बहुत गंदे मार्क्स आए थे। मैंने कहा एनसीईआरटी तो पढ़ ली, बहुत कुछ भी नहीं हो रहा इससे, तो मैं क्या करूं। और फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी आपकी। मैंने तब तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मुझे, बट आप कर पाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगी इस बार। अच्छा, नहीं मैं कह रहा था कि जब आप देखिए, एक तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा होगा, प्लस आपने बैच के लिए फ़ी पे किया होगा, तो कहीं ना तो कहीं एक ऐसी बात आपके जहन में होगी जो मैं हो सकता है यहाँ से ना समझ पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो फ़ी देता है, ठीक है, वो ज़्यादा महसूस कर पा रहा होगा, क्योंकि भाई जिसके जेब से सिक्का गिरता है तो आवाज़ होता है, जब मैं सिक्का उठाऊंगा तो वहाँ आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप जो जो एक वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, वॉज इट द बैच वैल्यू फॉर मनी? जो पैसा आपने खर्च करके यहाँ पर ज्वाइन किया, तो आप महसूस की कि आपको मतलब आपका पैसा वर्थ इट था, पैसा लगाना ठीक था कि नहीं? हाँ, ये पैसा लगाना ठीक था कि नहीं, वो मुझे क्योंकि ना रिस्क तब होता पर है ना, एक मालूम तरह का चला। इन्वेस्टमेंट है भाई, रिटर्न मिला कि नहीं हाँ, मिला। ये हाँ। नहीं सही कह रहे हो सर आप। ये मुझे तब पता चला जब हमारे पास परफॉर्मेंस बूस्टर के नोट्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए। तब मुझे लगा कि हाँ यार, वर्थ हो गया मेरा सब कुछ, क्योंकि क्लास तो हम ले लेंगे, वो ठीक है, बट प्रैक्टिस क्या करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना बैकग्राउंड में, पर वो कुछ नहीं था मेरे पास। तो इससे मुझे लगा कि हाँ हो गया। अगर नहीं होता था, मैं ये सोच रही थी यार क्या करवाया इन्होंने, सिर्फ क्लास ही नहीं, और क्लास की सिर्फ रिकॉर्डिंग में देख पाऊंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा है कि सोशल साइंस में नहीं हो, तो मेरे में सिर्फ क्लास और रिकॉर्डिंग ही मिलती है। अच्छी थी वैसे, अच्छा, नहीं नहीं फैकल्टी ठीक। बहुत मस्त है आपकी सर। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स किसी को अगर अभी ऐप में ऐड नहीं किया गया है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को अभी नहीं दिया गया है, उसका फाइनल फिल्टरिंग वगैरह चल रहा है। मोस्ट ऑफली ऐड करके सारा कुछ दे दिया जाएगा। मॉक वॉक है, पर्याप्त मात्रा में पढ़ने के बाद आप अपने आप को आपको शीशा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि आप
जो पढ़े हो और आपके पास जो प्रैक्टिस का वो है, वो रिसोर्स सफिशिएंट होगा आपको रिफ्लेक्ट कराने के लिए कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ध्यान देना, अगर मार्क्स नहीं बन रहे और तुमको लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा है, तो इस पर डिसअपॉइंट होने वाली ज़रूरत नहीं है। इस पर सवाल ये है कि समस्या तो है, मेरे लिए क्या समाधान है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस रास्ते पर जा रहे थे उस पर नहीं कुछ बन रहा है तो उसी पर जाना है, वही मेरे समस्या का समाधान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना होगा, अगर आप पहले से ही फिगर आउट कर पा रहे हो, जैसे किरण ने कहा कि मेरे पहले 175 मार्क्स आ रहे थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसने वापस पढ़ा, इसको लग रहा है कि हाँ हम इसको वापस से कर सकते हैं। तो पता है बहुत लोगों का ऐसा होगा कि ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा पढ़ने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वाला कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि मेरा हो सकता है, लेकिन सिंस वो ऑलरेडी बैटलफील्ड में 2 बार जा चुकी है, उसको लग रहा है कि यार शायद इस बार कुछ बन जाए। लेकिन फिर भी ऑप्शंस हमेशा ओपन रखना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार ऑप्शन के रिगार्डिंग बात करता हूँ। ठीक ना। चलिए खैर ठीक है, देन आई कम टू अर्पिता जी। अर्पिता बताइए। सर मैं पहले फीडबैक देना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा कल एग्जाम है यस ना, यस तो थोड़ा सा प्लीज। रिवाइज करो। श्योर श्योर। सर सारे क्लासेस सही थे, अच्छा भी लगा। मैंने तो टीचिंग एप्टीट्यूड पहली बार पढ़ी, उसमें भी बढ़िया था। मतलब रिंजी मैम तो एक बार क्लास तो 12:30 कभी कभी 12:40 ऐसे ले जाते थे, फिर नींद आना लगता था, फिर ऐसे मतलब क्लास में समझाते थे तो अच्छा लगता था। भी बीच में माइक ऑन, मतलब माइक एक बार ऑन भी हो गया था, फिर टोक दिए थे। उसी दिन से मैं एकदम सजग हो गई थी कि नहीं, क्लास में अच्छे से देखना है, माइक वाइक ऑन हो जाता है, मैं क्या गाना खाना गा लेती हूँ। तो सारी क्लास बढ़िया था। और मेरा एक अच्छा चीज भी हो गया कि रात को मतलब 9 से मेरा एक प्रैक्टिस भी बन गया कि नहीं जगना है जगना है। और हिंदी संस्कृत भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मतलब क्लास 6 तक मैंने जो याद है कि एक साल ही पढ़ा है बस संस्कृत, और उसके बाद बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ा था। और हिंदी का भी कुछ चीजें बहुत सारे, मतलब ना हिंदी मुझे बोलना भी नहीं आता था क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ। ग्रामर तो बिल्कुल इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है मेरा, तो हिंदी का भी क्लास मेरे लिए बहुत अच्छा था। सर सारी चीजें अच्छा था। बस परफॉर्मेंस बूस्टर के बारे में एक चीज पूछना है कि मुझे जो आप में रजिस्टर होना है, कुछ मतलब कुछ उसके लिए पेमेंट करना है क्या सर? नहीं 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 नहीं, कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक बस है, आप में रजिस्टर होना है ना व्हाट्सएप के आप थ्रू बस जो भी रजिस्टर कर है। लीजिए, हम लोग बाकी का बैकएंड से ऐड करेंगे 1-2 दिन में। जब ऐड करेंगे तो ठीक मीटिंग वगैरह बुला के सब लाइन टू लाइन बाय लाइन ऐड किया जाएगा। ठीक ठीक है, है सर, हाँ हाँ। थैंक यू सर, सर ठीक बहुत अच्छा था। ठीक है। तो अर्पिता, वाज इट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी? सर मनी का जो वैल्यू था मेरे लिए कि मुझे बहुत सारी नई चीज सीखने के लिए मिली, नई चीज सीखने के लिए मिली। और जो चीज मुझे नहीं आता था वो भी मैं जान गई, जैसे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं थे मेरे लिए, वो थी। और हम चाहते हैं ना कि हमारी पैसा गया है तो हमें कुछ उसके बदले में कुछ अच्छा चीज मिल जाए, मिल जाए, राइट जो राइट। आए। तो वो मेरे लिए हुआ कि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी कि ये भी होता है, तो वो मेरे लिए था, अच्छा था सारी चीजें। तो इंग्लिश का क्लास और लाइक हिंदी संस्कृत का क्लास एक्सपीरियंस ठीक था आपका? हाँ जी सर, मैंने सारे क्लास लिए हैं, सारे क्लास मुझे समझने वाले था। और मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है, पर जो भी कुछ क्लास में किया है वो सब याद है। एक बार रिवाइज करूंगी वो मेरा हो जाएगा। और सारी चीज अच्छा था सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू अर्पिता। ठीक है, देन आई कम तिलक, मैं अभी आप पर आऊँगा। ठीक है, आप तब तक इंटरनेट चेक कर लीजिए। इन मीन टाइम वेलकम टू मुस्कान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान जी। मुस्कान बताइए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने संस्कृत को कभी छुआ ही नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लास्ट ईयर मैंने दिया था एग्जाम, बट मैंने संस्कृत में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और वो भी गलत हो गया था। तो मुझे बिल्कुल मतलब समझ, जैसे मैंने सिलेबस भी सर्च किया था कि क्या है संस्कृत का, और फिर कुछ यूट्यूब पे ढूंढा भी कि कुछ पढ़ लूँ, लेकिन मेरा बेसिक ही नहीं था, कुछ भी करना तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने लास्ट ईयर दिया, तो मैंने सोचा था कि बीएड का प्लान ड्रॉप कर दूं। फिर मुझे दिल्ली बाइक मिला, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो फिर लैंग्वेज ग्रुप, अगर मैं सारे फैकल्टी के बारे में बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास बहुत अच्छी थी। रिमझिम मैम के बारे में फीडबैक देना था। मैंने जब छोटी थी तो मैंने जब हिंदी पढ़ना सीखा था, तो स्कूल में एक बुक होती थी रिमझिम की, उसमें बहुत सारी स्टोरी होती थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी उसको, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो सेम रिमझिम मैम की क्लास में भी होता था, वो कुछ भी पढ़ाएंगी तो उनके पास हर टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी पीछे रहेगी, तो वो चीज काफी टाइम के लिए तुम्हारे माइंड में सेट हो जाती है, भूलते नहीं हो। तो मैं वो चीज रिलेट करती थी रिमझिम मैम और अपनी रिमझिम की हिंदी बुक से। और इंग्लिश का भी काफी अच्छा था, मतलब इंग्लिश ऑनर्स तो मैंने किया, लेकिन स्टिल क्वेश्चन जहाँ गलती हो रही थी वो पता लगा कि
पढ़ने के बाद भी कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, आपकी गलतियाँ पता लगी। और हिंदी और संस्कृत का तो बहुत अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग में जब प्रिया मैम कहती थी कि इतना इतना करने से हो जाएगा, तो एक मतलब उतना ज़्यादा बिलीव नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब जब क्लासेस कंप्लीट हो गई है और मैं टॉपिक रिवाइज करती हूँ, तो लगता है कि हाँ, जितना पढ़ाया गया उतना इनफ है। और ये भी मैं समझ आती हूँ ना सर हिंदी में भी, कि मुझे कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है, तो वो भी मैम एक अच्छे से पूरा कवर करा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही कवर करना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से गाइडेंस मिल गया है। अब बस जो नोट्स हैं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, अगर मैं उनको अच्छे से कर लूँगी अब तो हो जाएगा। मेरे को लगता है कि इस बार मैं कर लूँगी। तो इट वाज वर्थ टेकिंग। अच्छा, तो प्रिया मैम की क्लास में चीज़ समझ में आ रही थी? पर हाँ, स्टार्टिंग में मतलब मैंने ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृत में उन्होंने बहुत बेसिक सी चीज बताई थी, जिसमें मुझे संधि में बहुत हेल्प की थी कि स्वर व्यंजन के अंदर एक स्वर इंक्लूड होता है। तो लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो मुझे संधि बिल्कुल ही समझ नहीं आई थी कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये उनको कैसे ओ बना रहे हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके चीजों को क्लियर किया कि वो अब अच्छे से माइंड में सेटल होगी, अब यही होगा। तो अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फैकल्टीज़ में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी शर्वानी मैम है? मतलब अगर फैकल्टी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में चूज़ करना हो बैच के हिसाब से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शर्वानी मैम है। जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग ऐसे हैं? सर सब्जेक्ट वाइज या फिर मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं, एक्चुअली पता है पहले क्या होता था ना, बीएड क्लास में सब कुछ पूछा जाता था। मैं सोशल साइंस तो 5-6 फैकल्टीज पढ़ाते थे। तो होता क्या था, हम लोग से पूछते थे, अच्छा आपका बेस्ट फैकल्टी कौन है, आपका कौन है, आपका कौन है। पढ़ा सब अच्छा रहे, लेकिन फिर भी होता ना कि गुड में भी आप ढूंढो कि बेस्ट, कि हम इनका क्लास को लेकर हम ज़्यादा एक वो रहते थे, ठीक है। होता है ना कि ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि इनकी क्लास है, ठीक है। तो उस हिसाब से चूज़ करना हो तो कितने लोग शर्वानी मैम वाले हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर? अच्छा, कितने लोग प्रिया मैम वाले हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर? अच्छा, अरे तो जो नहीं उठाए उनका प्रायोरिटी किधर है? रिमझिम मैम। एक सेकंड, दो हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है आपको बैच में, लेकिन देखिए वो एक एडिशनल वो है कि हमने बैच के बच्चों को कवर करा दिया है कि आ जाए, ठीक है। लेकिन ये फीडबैक सेशन लैंग्वेज के रिगार्डिंग है मोर प्रिसाइजली, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न कि टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कवर करा दिया है, ठीक है। और इसलिए भी कवर कराया है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना मैं मैम को जानता हूँ, तो उन्होंने आपको एक टीचर एडुकेशन का एक बहुत बेहतर समझ दिया होगा कि बेसिकली टीचर क्या होना चाहिए, क्या सारा चीज़ है। तो पहले होता क्या था, कहीं ना तो कहीं ये एक तरह की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रहती थी कि बहुत सारे ओपन सेशन में बच्चों को समझाता था कि भाई किस तरह से टीचिंग प्रोफेशन को लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली मैम ने क्लास में उस बात को उस तरह से समझाया होगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज जस्ट गोइंग टू बी अ फेदर इन द क्राउन। चलिए खैर ठीक है। तो मुस्कान कुछ और शेयर करना चाहोगी? वॉज इट वैल्यू फॉर योर मनी? जब पहली बार आप फी देखी होंगी थोड़ा तो डर लगा होगा पैसा देते समय। यस सर, तो मतलब पूरा अच्छे से रिसर्च, फीडबैक सेशन सब देख कर आए थे। और एक और चीज मुझे बतानी थी अपने फीडबैक में, तो जब मेरा बीएड का रिजल्ट आ गया था ना और मेरे मार्क्स आ गए थे, तो आप मतलब कुछ गाइडेंस से रिलेटेड आपकी एक वीडियो थी, उसमें आपने बोला था, मतलब मार्क्स बताए थे कि अगर 200 से नीचे बैठ रहे ना तो किसी भी ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सेटल मत होना। इसका मतलब है कि तुम्हारी मेहनत में कहीं कमी रह गई है तो दोबारा से करके और फिर किसी अच्छी जगह जाओ, ताकि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है तो उसको अच्छे से कर सको। तो वो मैंने एक होता है ना गांठ बांध देते बात की, तो मुझे बहुत टच की थी, तो इसलिए मैं सोचती कि एक बार तो करूंगी। और वैल्यू फॉर मनी, यस सर, इट वाज मेरे लिए तो बहुत अच्छे से था, क्योंकि संस्कृत को बहुत अच्छे से किया मैंने। मेरा मेजर रीजन था बैच ज्वाइन करने के पीछे संस्कृत, और लेकिन मेरे उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश वो सभी बहुत अच्छे से कवर हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो हमें नहीं दिया, वो तो और भी अच्छा है। एक्चुअली ये इसलिए पूछा जाता है, देखो होता क्या है कि जब कोई बच्चा डेली वाइट्स पर आता है तो थोड़ा जो है हम लोग डायरेक्ट ऐप में सारी चीज़ों को नहीं कवर करते हैं। तो होता क्या है कि जब मैनुअली हैंडल करना होता है ना तो स्टूडेंट के साथ बातचीत करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें यूजुअली फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो तो वो हम प्राइस पॉइंट से चीज़ों को ज़्यादा कंपेयर करते हैं, इंस्टेड इस बात से कंपेयर करना कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो या ना हो, दोनों केस में ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वॉज योर फाइट वर्थ इट। क्योंकि जैसे मान लो 120 वाला भी नहीं सेलेक्टेड है, 200 वाला भी नहीं सेलेक्टेड है, तो 120 वाला हमेशा 200 वाले के चादर के पीछे छुपेगा,
ठीक है, लेकिन तुमको ये देखने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा संघर्ष कहाँ तक था, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे। तो उसमें ये जैसे मान लो लास्ट ईयर पेपर हुआ तो लेट से अगर कट ऑफ 240 गया है, तो अगर कोई 220 पाया है, 30 पाया है, वो इक्वल पोटेंशियल कैंडिडेट है। वो दिन वाली बात है भाई कि किसने 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया और किसने 2 क्वेश्चन कम कर लिया। लेकिन कोई 120 पाया है, अब वो भी वैसे ही बात कर रहा है जैसे 200 वाला बात कर रहा है, 180 वाला बात कर रहा है, तो भाई मैं तो बहुत खरे खरे शब्दों में कह देता हूँ कि भाई यू आर स्टूपिड। मैं एकदम सिंपल, क्योंकि उसको एहसास हो जाए कि भाई मतलब मैं बेवजह का मिठाई नहीं खिला सकता, तुम्हें पता चल जाए कि लिटरली तुम कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि अगर 120 वाले को भी मैं वही बात समझा दूंगा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा कर लो, नहीं भाई तुम दोबारा करोगे तो 160 पर आओगे अभी, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन में आप आगे बढ़ते हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपके लिए कठिन होने लगता है। जब तुम 210 नंबर पाए रहते हो तो 210 वाले के लिए ना 220 पाना कठिन है, उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 120 पर हो ना, अभी इतना पीछे हो कि थोड़ा भी मेहनत कर लोगे तो 150 हो जाएगा। कोई 100 नंबर पाया, वो थोड़ा भी पढ़ लेगा तो आराम से 125 पा जाएगा। लेकिन तुम 125 225 पाए हो ना, तुमको 10 ही नंबर और बढ़ाने में तुम्हें हालत ख़राब हो जाएगी। अरे बिल्कुल कुछ ऐसे है कि कार बाइक ड्राइव कर रहे हो, कार चला रहे हो, तो 20 के स्पीड पर हो तो 50-100 पर आराम से चले जाओगे, ठीक है, 50, 60, 70, 80। जब वो 120, 130 के ऊपर जाना रहेगा तो वहाँ से एक एक मीटर, एक एक खूंटी द्वारा बहुत काउंट करेगा कि तुम कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी है, ठीक है, सेम टू सेम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मार्क्स भी आपके लिए बहुत काउंट करता है, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है। क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका जो प्रीवियस ईयर पेपर कभी दिया हो जिसने, तो 200, 190, 180, 210 बन रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम हो तो यू आर वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर इट। क्योंकि मेरा मतलब इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और जिनको ना समझ में आया हो इस पे 4 गाली भी दे सकते हैं। जिसका 400 में 70 ही बन रहा हो ना, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहिए। बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है, मतलब सुन के बुरा लगेगा, लेकिन यार तुम इतने मैच्योर्ड हो, तुमको समझ में आना चाहिए। बीएड का एग्ज़ाम है अभी, यहाँ 400 में 70 आ रहा है, जो सरकारी नौकरी की बात आएगी तो वहाँ तुम क्या करने वाले हो। तो ये इस बिटर ट्रूथ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपको 70 नंबर पर जीवन में मिलना चाहिए तो वो भी छूट जाएगा, वो आपकी 70 नंबर वाली गाड़ी भी छूट जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई 200 पा रहा है, 225 पा रहा है, 150, 160, 170, तो मतलब तो मैं कहता हूँ कि नहीं, वर्थ इट है, कोशिश करिए। चलिए खैर, ओके, थैंक यू मुस्कान। देन आई विल कम टू वर्षा। उसके बाद राजपर। हाँ जी वर्षा बताइए। हाँ सर, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे ज्यादा कनेक्ट जो मैं हुई वो प्रिया मैम से हुई, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि वो जो हिंदी से मेरा कनेक्शन है वो उनके थ्रू ज्यादा अच्छा हो सका। और प्रिया मैम सिर्फ अपने उसको लेक्चर को ही नहीं सिर्फ पढ़ाती थी, हमारा जो कनेक्शन था ना थ्रू आउट बच्चों के साथ और मैम के साथ, वो भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैम ने इतने अच्छे से कनेक्ट करवाया बच्चों से, या जिस तरीके से वो बोलती थी तो उनकी कमांड बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरा कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा था, जो मुझे फील हुआ। और शर्वानी मैम के साथ भी इंग्लिश में मेरी, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी है नहीं मेरी, जिस तरीके से मेरी हिंदी है। तो मुझे लगता है कि शिवानी मैम ने जो भी करवाया, शिवानी मैम ने, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और वो आगे से पूछती भी थी बार बार खुद कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगर मुझे एक बार डाउट है वो दोबारा पूछेंगी। नेक्स्ट क्लास में भी मैं उनसे पूछ सकती हूँ, वो सबसे पहले खुद ही पूछेंगी कि वर्षा जो मैंने पहले कराया था वो हुआ क्लियर या नहीं हुआ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी हिचकिचाते हैं, हम नहीं बोलते, बट शिवानी मैम खुद आगे से बोल देती थी तो क्लियर हो जाता था। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे पढ़ने से रिलेटेड और कनेक्शन वाइज ऐसा लगता ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, इट वाज लाइक कि स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन जो था ना बहुत अच्छा था। वो लगता नहीं था कि हमारा सिर्फ ऑनलाइन में हो रहा है। नहीं सही है। और जैसे किसी ने बीच में भी बोला कि सर हम लोग को 9 से 11-12 बैठने पढ़ने की आदत हो गई थी, ध्यान दीजिएगा। कौन था वो, जस्ट आप हैंड रेस करोगे, इज शी हियर? सर अर्पिता थी। अच्छा अर्पिता थी। देखो ऐसा होता है कि जब आप ये बोलते हो कि 9 से 11 बैठने की आदत हो गई थी, देखो यार इस पे तो तुमको फ़ायदा तभी मिलेगा, बदलाव तभी आएगा जब तुम ये सस्टेन्ड वे में एग्ज़ाम तक रख दो। जब हम रोज़ रेगुलर 9 बजे आ रहे थे और तुम 9 बजे से 11 बजे तक बैठ रहे थे, तो इसका मतलब है तुम खड़े थे और मोटिवेशन तुम्हारे बगल में खड़ा था। लेकिन तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल तभी है जब ये मोटिवेशन हट जाए और तब भी तुम खड़े रहो,
ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, बहुत अच्छे रिच सोसाइटी में बहुत अच्छा और रिच बिहेव करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारे परिस्थितियां आपके एकदम अनुकूल रहें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, पेट बहुत भरा रहे, अगल बगल सब अच्छे लोग रहें, तो उस परिस्थिति में बहुत अच्छा व्यक्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, स्वयं के पास भी ठीक से खाने के लिए ना हो, उसके बाद भी आपके पास कुछ समस्या हो, आप उस समय आपका रिएक्शन, बिहेवियर, क्या शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, आप अगले से कुछ शेयर भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस समय तो रियल व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ऐसे ही क्लास में भी है भाई, जब तक क्लास चल रही है, रोज़ रोज़ हम लोग आ रहे हैं, 9 से 11 बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, तो चल रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोगों की क्लासेस लैंग्वेज की परसों या नरसों ओवर हुई है, तो तुम अपने पिछले 3 दिन को ही देखो, क्या मैं रोज फिर 9 से 11 12 बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था। तो ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि आपका एग्जाम लेट से मान लेते हैं कि मार्च में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्च आते आते सर उधर क्लास चल रहा था ना, तो उधर रिदम मेंटेन था। जैसे मान लो हमको उस दिन फीडबैक में मैं फिर आऊँगा, कोई बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, तब भी मैं दोनों केस में फीडबैक लेता हूँ बच्चे से। नॉट सेलेक्टेड वालों को पहले लेता हूँ, सेलेक्टेड वालों से तो बहुत बाद में बात करता हूँ मैं। और कई बार होता है कि बात भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, अब हो गया उसका, जाने दो उसको, ठीक है, क्योंकि जो नॉट सेलेक्टेड वाला उसको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। अब जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के सारे मीट पड़े हुए हैं, उनको आज तक उसका कोई माई बाप नहीं है मेरे लैपटॉप में कि उसको थोड़ा रेंडर वेंडर करके तरीके से करके अपलोड कर दिया जाए। वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा उन बच्चों के साथ है जहाँ पर प्रॉब्लम्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, वही मतलब फोकस पॉइंट होना चाहिए। तो अब है क्या, आप देख लो कि अच्छा बदलाव तब आएगा, मार्च डेट सब कुछ है, 9 से 11 आप बैठ के वापस या तो रिकॉर्डिंग देखिए या रिवाइज करिए। क्योंकि बाद में ये आके कहना मेरे को कि सर उस समय क्लास चल रहा था तो रेगुलर कर रहे थे, फिर आदत छूट गया। हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा क्या बता दिए, इसमें से क्या खास बता दिए? जब तक कराया जा रहा था तब तक कर रहे थे, जब आप छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दिए। मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं फील वाला, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो वो नॉर्मल सी बात आपके साथ नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लिटरली कुछ मतलब बदलना चाहते हो तो तुम 9 से 11 12 बैठो, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो भी तुम 9 से 12 बैठो कि भाई अभी टाइम तो मैं डेडिकेट कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो मार्च तक देख लीजिए, आपको इसी बहाने एक मोटिवेशन आएगा कि यस भाई मेरे अंदर इतनी बात तो है कि हम 9 से 11 12 रोज बैठ सकते हैं। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, किताब लेके हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, लेकिन बैठो, ठीक है। वो बैठने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वो समय वहाँ देंगे तो जब अगले दिन बैठेंगे तो आप ज़रूर आपको लगेगा कि अबे ठीक है बैठी गए किताब लेके तो कुछ पढ़ भी ले, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके वर्षा। एंड वाज इट वैल्यू फॉर योर मनी वर्षा? Yes, sir, it was worth it. For me, it was worth it. Okay. Thank you, Varsha. Then I'll come to Jyoti. यस सर। Yes, Jyoti. Good evening. जी ज्योति बताइए। सर मेरी रिमझिम मैम से ज्यादा अच्छा कोऑपरेशन रहा, उनसे मैं ज्यादा कनेक्ट हो पाई। और प्रिया मैम भी, उनसे भी काफी अच्छा कनेक्शन हो गया था मेरा। और शेरवानी मैम से तो कनेक्शन था ही मेरा, उनकी क्लास में मैं ज्यादा एक्टिव रहती थी, कैमरा ऑन भी कर लेती थी और उनसे ज्यादा कनेक्ट रहती थी मैं। क्यों, बाकी के लोगों में क्या स्वयंवर चल रहा था, क्या शकल वकल नहीं दिखाना था क्या बाकी के लोगों में? कैमरा नहीं ऑन था? पर अरे वो होता है ना कि मैं कर ही नहीं पाती थी। तो अभी कर लीजिए ऑन। नहीं सर, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, फेस पैक लगाई हुई है? मनी हाँ, का अच्छा कहा ठीक जाए तो मनी तो एकदम सही था, सब कुछ मतलब जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। मतलब चीज़ें जैसा बोली गई थी वैसा, मतलब डिलीवरी रेट रहा कि नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक? हाँ सर, वैसा ही था। और कुछ आपको कहना है ऑब्जेक्टिव होके? नहीं चलिए ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और शेयर करना चाहेंगी? सर और तो नहीं। अच्छा ठीक है ज्योति, थैंक यू ज्योति फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स, प्राइसलेस वर्ड्स। देन आई विल कम टू तिलक राज। जी तिलक।
सर जैसे मतलब मैं आपसे बहुत ग्रेजुएट एग्जाम में नंबर बहुत कम आए थे, मैंने सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कम है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो गाइडेंस भी नहीं थी उस टाइम, मतलब खुद ही प्रिपेयर करी थी, और थोड़ी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से थोड़ा माइंड भी वहाँ रहता था, मतलब जो चीज़ मेरे को आती थी वो भी मैं कर करके आया था एग्जाम में, मतलब एटलीस्ट 150 तो आने चाहिए थे मार्क्स, फिर भी उससे हाफ आए। तो मैंने देखा कि मुझे मतलब जो ग्रामर क्वेश्चन था मेरे इंग्लिश का वैसे अच्छा था, मगर जो मेन जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये मैंने ज़्यादा कभी पढ़े नहीं मतलब अपनी लाइफ में, कॉलेज में तब भी। फिर मैंने जब नमस्ते सर। नमस्कार सक्षम जी, बताइए तो कैसा रहा डेली वाइज पर आपका एक्सपीरियंस? सही था सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया मैम के बारे में बोलूँ तो प्रिया मैम की हमारी क्लास होती थी संस्कृत और हिंदी की, तो मोस्टली कनेक्टेड रहती थी, मतलब कनेक्शन था हिंदी और संस्कृत का, तो बहुत सही था। तो इजी था, मतलब एक से दूसरे पे जाना हमारे लिए बहुत इजी पड़ता था, और मैम का नेचर थोड़ा सा फ्रेंडली था, और ज़्यादा क्लास हमारी उनसे हुई है तो वो हमारी एक यस तरह यस, से क्लास दैट टीचर इज है। द पॉइंट, इस यस। इसलिए वो हमारी क्लास टीचर भी थी एक तरह से, इसलिए हम ज़्यादा कनेक्ट होते रहे, क्योंकि बार बार एक जैसे ज़्यादा सवाल उनसे पुस्तक के मतलब ए टू बी जाना, बी टू ए आना, बार बार एक जैसे ही हो रहा था, तो ज़्यादा। और वो तो फिर उसके बाद क्या होता था, क्लास के बाद कभी और हमारा एक्स्ट्रा सेशन होता था, आधा घंटा पौना घंटा, तो हमें एक्स्ट्रा बातें बता देते थे, जैसे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जो अभी अभी उनके साथ हुई होंगी। और रहा बात शेरवानी मैम का, उनकी क्लास थोड़ी सी बाद में स्टार्ट हुई, और फिर आई गेस आपने बोला उनका एक चैनल भी है, जैसे आपका ही चैनल ना, मिशन दिल्ली, सॉरी मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मिशन आपने कहा था उनका, उनके पास वो भी वर्क है, फिर आई गेस उनके पास और भी कोई वर्क है, तो इस वजह से आई गेस प्रेशर होता था उनको शायद जल्दी कराने का, तो शायद हो सकता है इस चक्कर में, मतलब कराती तो थी पूरा था, मेन तो हमारा वोकैब ही है, इंग्लिश में मेनली वोकैब अच्छे से आ जाए तो आप क्लियरली कर सकते हो, कहा तो उन्होंने भी पूरा ही है, बहुत सारी चीजें थी जो इवन मैं खुद इंग्लिश में मेरे को पसंद है, एक्चुअली फिर भी क्लासेस छोटे में छोटे। रेशियो ही रही यही रहा है, 75% हाँ प्रिया मैम, 25% हाँ क्लासेस जो है, हाँ रेशियो ही कुछ ऐसा रहा है कवरेज हाँ का। हाँ, तो वो ये होता था कि फिर हमारा, मेरे को इवन इंग्लिश में इंटरेस्ट भी बहुत था, तो फिर भी उसमें से कई सी चीजें ऐसी थी जो कि मतलब बेसिक होते हैं ना, पॉइंट पॉइंट, वो मेरे को कुछ एक नहीं दो चीजें सीखने को मिली, बट तो क्या ज्यादा ही होंगी, अभी तो मैं क्लियर से मतलब नंबर से नहीं कर बता पा रहा। और मेन बात है कि वो जैसे कि अब काम उनका थोड़ा ज्यादा था, तो मे भी हो सकता है, और मेन बात है उनका जैसे नेचर था, तो प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, और वो दिखाया भी है, जैसे वो चैनल पे वीडियोज आती हैं, तो इसलिए मोस्टली हो सकता है फिर उनसे हम ज्यादा इंटरेक्ट कर भी नहीं पाए, कि एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होता, तो उस चक्कर होता है, जैसे कहते हैं कि फ्रेंडशिप ये नहीं बन पाया उनसे, वरना कोई ऐसे कोई इशू नहीं था उनसे, क्लास बहुत सही चली है उनकी भी। और रहा बात रिमझिम मैम का, तो रिमझिम मैम का सब्जेक्ट ही ऐसा था कि मतलब होता है ना कि उसमें सब वो खुद पढ़ाती है, और उन्होंने खुद भी सीखा हुआ कि हर बच्चे का नेचर एक जैसा नहीं होता, और अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो उन्होंने वो खुला छोड़ रखा था, जैसे कहते हैं ना, एक क्लास में नहीं बांधा हुआ रूम में, जैसे पहले के टाइम होते गुरुकुल पेड़ के नीचे, जहाँ खुले में बच्चों सीखो, यहाँ से भी सीखो वहां से भी सीखो, 10 एग्जाम्पल्स है उनके पास, क्योंकि उन्होंने वो समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्लास में नहीं खुद भी नहीं बंधी हुई है, एक क्लास के अंदर जैसे होता है ना, एक टॉपिक से रिलेटेड की उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बंधी हुई है, वो नहीं, उनके अंदर क्या पूरी दुनिया ही क्लास है, जो एग्जाम्पल दिए उन्होंने देती नहीं, जो जो वो सीखती भी नहीं, बस थोड़ा सा। और फीस का रहा, फीस का ऐसा कोई इतना ये नहीं है कि आप की फीस पे करके बुरा लग रहा है, बुरा इस बात का लग रहा है कि पढ़ा तो हमने अच्छा था, हम दिखाना भी चाहते थे कि हमने कितना पढ़ा है, बस वो है कि ए पार्ट निकाल दिया गया, हाँ हाँ, खैर चलिए हम तो वो थोड़ा बुरा लग रहा है। और कई चीजें होती है ना, जैसे कि मेरे को, जैसे मैंने कहा था, मेरे को एसएसटी मोस्टली नहीं बचा, क्योंकि रटना पड़ता था, बट ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें सीखना नहीं बचा, टीचर तो मतलब कहते हैं कि बस एक्सपीरियंस बुरा रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ही बुरा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखो चीज़ें कैसे बदलती हैं, मैं हमेशा पेपर स्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों पर लेकर स्टूडेंट को कॉशियस करता रहा हूँ, कब कैसे क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा नहीं पता चलेगा। अब देखिए आज अनाउंसमेंट हुआ, सब कहें कि पार्टी हटा देंगे। अब देखो दोनों लेवल पर चैलेंज होता है, जब आप जेन्युइन चैलेंज समझोगे, सोचो हमारे लिए क्या चैलेंज है, हम लोग बैठ के घिस रहे थे, पार्टी का कंटेंट तैयार करा रहे थे, सारा कुछ करवा रहे थे। अब बच्चा क्या है, वो तो कह देगा नहीं आ रहा टॉपिक, ये टॉपिक नहीं आ रहा, हम तो भाई घिसे ना, हम लोग तो करवा रहे हैं ना उस पर कि भाई पार्टी का क्या करवाना है। सभी जगह अनाउंस किया गया कि पार्टी का भी वो दिया जाएगा और सारा कुछ, क्यों? क्योंकि पार्टी बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले कर रहा था। अब सीयूईटी ने उड़ता तीर दे दिया कि नहीं हम पार्टी नहीं लेंगे। तो मैं शाम को अपनी टीम से ये बात बोल रहा था, हमने कहा भाई बच्चों से ज़्यादा कंफ्यूज तो सीयूईटी वाले हैं, अभी 4 महीना पहले पेपर लिए हैं सब, 4 महीना भी नहीं हुआ ठीक से, ठीक है, 4 महीने पहले ही सब पेपर लिए हैं। तो हमने कहा बच्चा तो कंफ्यूज रहेगा ही। अब से कोई लड़की तो बार बार हमसे कह रही सर उर्दू के लिए हमको कौन सा पेपर, सर उर्दू। हमने कहा अरे भाई अभी एक बार देख लो प्लेलिस्ट, पहले 4 वीडियो देख लो, मैं बोल रहा हूँ 4 वीडियो देख लो, उसी में तुम्हारा भला है। क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हो ना, तो आप सोचते हो, आदमी इतना मी वाला इंसान के अंदर टेम्परामेंट रहता है कि उसको लगता है मेरा ही प्रॉब्लम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
अब हम बता, जब मैं CUET के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुमको खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो सोशल साइंस के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो लैंग्वेज के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो साइंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैथ के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। तुम पहले शांति से सुनो, तो पहले मतलब अपने प्रॉब्लम से पहले बाहर निकलो, पहले सोचो कि अच्छा और लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है। सर मेरा उर्दू है सर, अब इससे तो तुम टीचर की कुर्सी पर बैठ भी जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे? मतलब आप इस चीज़ को ये नहीं कर सकते हो कि हम स्टूडेंट हैं। अरे तुमको साल भर में भी 2 साल में नौकरी दे दिया जाए, तुम्हारे आगे 30 लोग बैठे रहेंगे, तुम खुद इस तरह चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द क्लास? और अगर ये बात आपको बहुत मजाक लग रहा है तो बस आप समझ लीजिए कि आप वही वाले टीचर बन जाओगे जिसका पीछे नाम निकालते हैं और लोग भर भर की गालियाँ देते हैं। दे विल नॉट बी लाइक कि आई एम मिसिंग दैट टीचर और उस पर बात कर रहे हैं। तो वो वाला आपको समझना होगा कि हमको कैसे बेस्ट वो प्रोड्यूस करना है। हाँ यस किरण, आप कुछ कह रही हैं? सर मुझे तो लगता है ना 25 क्वेश्चन हट गए ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ देखो पेपर का डायनामिक्स चेंज हो गया। हाँ क्योंकि जीके की प्रॉब्लम मुझे है, काफी है। बाकी रीजनिंग वगैरह और बच्चों की जो है ना रीजनिंग काफी ठीक नहीं है, उनके सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी है, बट मेरी रीजनिंग अच्छी है, इसके लिए थोड़ा बुरा लगा कि रीजनिंग हट गई। देखो अब ये चीज़ होता है, अब इसको रीजनिंग आता है तो इसको बुरा लग रहा है हटने से, जो चीज़ नहीं आता है हट गया तो बड़ा अच्छा हुआ। अब मेरे से पूछोगे तो पता है क्या है, तुम्हें आता हो नहीं आता हो, कोई भी नया टॉपिक यही पढ़ने का मौका है। अगर आप चाहे लैंग्वेज के टीचर बनने जा रहे हो, चाहे तुम उर्दू संस्कृत हिंदी कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो यार, टीचिंग इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यादा वाइड है यार, मतलब बहुत छोटे एरिया में बात कर रहे हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हो, और इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हो तो हो सकता है कि तुमको किसी ऐसे मेथड से पढ़ाना हो जिस मेथड से तुम कनेक्ट ना कर पा रहे हो, लेट से कंप्यूटर पे, लेट से PPT पे, लेट से लाइव जाके पढ़ा रहे हो, तुम वही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम माइक उठाते हो तो लग रहा है कि बजूगा पकड़ लिए हैं, क्या उठा लिया है, ऐसा फील नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हाँ लिटरली इस तरह की चीज़ आपको फील हो सकती है। तो मतलब वो आपका कंटेंट भी तो डिलीवर तभी होगा। क्लासरूम्स बहुत सारे तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ना दायरा विस्तृत रखना चाहिए। जैसे कोई कहे सर मेरा तो कॉमर्स सर, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। अरे जब बोल रहा हूँ एक बार प्लेलिस्ट देख लोगे तुमको पता चल जाएगा कॉमर्स वाले का कौन सा पेपर कोड है। अब मैं पूरा समझा रहा हूँ, कोई चैट में पूछ रहा है सर ड्यू का फॉर्म रिलीज़ हो गया क्या? अबे शुरू से सुनो तो पहले, वही मैं सारी बात बता रहा हूँ भाई। ये CUET का रिलीज़ हुआ है, जब DU जामिया तो नहीं इसका पार्ट है, BHU कोई सा भी होगा वो वहाँ से बस स्कोर के बेसिस पे मेरिट बना लेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कैच करना होता है। अदरवाइज आप भटकते रहिए, आप पूछते रहिए हमको मदद नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। कहीं पर होगा क्या, कोई 50 रुपये के मदद के नाम पर कोई 5,000 का कोर्स पकड़ा देगा, और वो भी जो तुम्हारे काम करना हो। मान लो हमसे कोई 4 बार बोलेगा तो हम इग्नोर कर देंगे, तो जानते हो अगला आदमी क्या करेगा? अच्छा तुम नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा, तो कोई और तुमको ऐसा व्यक्ति बता देगा जिसको ठीक से आइडिया ना हो, वो बस तुमको ये बोल देगा अच्छा कॉमर्स है, अच्छा उर्दू है, तो तुम COQP 03 दे दो। अब तुम इस पर खुश हो गए, अब वो तुमको 5,000 का कोर्स कुछ ऐसा पकड़ा दिया जिसका अंडरस्टैंडिंग उसको खुद ना हो। ठीक है, और वो होता है ना कि फर्स्ट साइट लव, तो फर्स्ट वर्ड लव में हो गया तुमको इस प्लेटफॉर्म से किसी वो में, अब तुम वहाँ पर कुछ भी पकड़ लियो तो कुछ वो वाली परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब ऐसा स्टूडेंट साथ प्रिपरेशन में होता है। 2-4 बातें आपको समझाएं, कुछ आपने उठा लिया ऐसा चीज़ जो आपको रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा यस किरण क्या कह रही हैं? सर मेरा एक डाउट था, क्लियर करूं? यस प्लीज, हाँ बताइए। सर ये जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो तो सेम ही रहेगी ना? यस ओके, थैंक यू। हाँ ये सक्षम आप और कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ सर, मतलब मेरा थोड़ा मैं कहा था कि पूरा इस बात का नॉलेज तो भी लिया, ये काम भी आएगी आगे, मतलब होता है ना दिमाग खुलता है ये चीज़ों से। बट ये था कि जैसे होता है जो मेहनत करी उस चीज़ को ना, जो उन्होंने हटा दिया वो थोड़ा बुरा। और मेन बात है जैसे कि अपने मतलब साहब हमने रजिस्टर कर रखा, मतलब आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने मेहनत करी हुई वीडियो पे, आपने कर रखा जैसे पता है कि 25 नंबर का कितना आएगा, तो जैसे होता है ना कम चीजें बता रखी बट इम्पोर्टेंट, तो वो ना हमारे लिए क्या कह सकते हैं कि रामबाण था। मतलब होता ना उसमें स्कोर करने का हमें और ज्यादा चांस मिलते कि हम ना ज्यादा छा सकते थे, कि होता ना बच्चों से ज्यादा जल्दी मार्क्स ले आए और थोड़ा सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस थे। वो कहते हैं कि मेन चीज भी उन्होंने उस तरह से एक तरह से काट दी, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 1-2 मेरी क्वारी थी सर, एक तो मेरा रिप्लाई दे देना, और जैसे आपको टाइम मिले, और 1-2 और होंगे बाद में पूछूंगा कि फीडबैक सेशन है। थैंक यू सर। नहीं श्योर सर, तुम श्योर बिल्कुल ठीक है। हाँ देन आई विल कम टू अंशु। किरण आप कुछ कह रही हैं?
हाँ सर, मैं यस ये कहना चाह रही हूँ कि एक ऐड करना चाह रही हूँ मैं यस प्लीज। फीडबैक। हाँ, जो ये इंग्लिश मैम की क्लास थी ना, शिवानी मैम, एक्चुअली मुझे नाम लेना नहीं आ रहा उनका, सॉरी फॉर ठीक है, दैट। नॉट अ प्रॉब्लम। और हाँ हाँ। तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, मेरा ना सेंटेंस वाले टॉपिक ना क्लास रह गई थी मेरी, डाउट सेशन की क्लास जो होनी थी वो रह गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। तो मैंने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया, और जब मैंने ज्वाइन किया मैंने पूछा मैम से कि मैम मुझे ना प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंस टॉपिक से, वो भी आधे लेक्चर में ही। तो आधा तो समझ में आ गया, आधा नहीं आया। तो मैम ने क्या किया ना, क्लास पूरी ओवर होने के बाद जब सब बच्चे चले गए, मैं सिंगल वहां पे बैठी हुई थी, तब मुझे समझाया, और वो मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा था ना अपने लिए, बहुत ज्यादा। तो यही ऐड ऑन करना चाहूंगी शिवानी मैम के लिए, तो बहुत अच्छा था वो चीज। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस, कि कहीं ना तो कहीं इट्स नॉट यही जस्ट सर। अबाउट कि हम यहाँ से प्रीच कर रहे हैं, नहीं, इट इज़ मोर, और इट इज़ लाइक टीचिंग गोज बोथ वेज, कि हम आपको भी सुने और थोड़ा सा आपका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम भी पहुँचने की कोशिश करें। प्रीचिंग में क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से अपना शुरू करूँ, मैंने अपना कथा बाचा, तुम्हारे तक तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, संस्कृत बोला मैंने संस्कृत बोल दिया, हिंदी बोला, अंत में बस जो है तुम सत्यनारायण भगवान की जय करके जो है कुछ समझ में आया हो ना आया हो, शंख बजाए और आगे बढ़ गए। तो ये क्लासेस में नहीं होना चाहिए। तो खैर वो डेली बैच के सभी फैकल्टीज़ आपको इस तरह से एड्रेस करेंगे, एंड अच्छी बात है कि शरानी मैम ने मतलब जो है पर्सनल, कई बार ज़रूरी रहता है एक ही क्लास सही, आधा ही घंटा सही, उतना बदलाव के लिए बहुत आवश्यक रहता है। चलिए ठीक है किरण। हाँ यस, देन आई कम टू अंशु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशु जी, बताइए। सर यहाँ पे आने से पहले मैंने संस्कृत बस छुआ तक नहीं था, बस पता था कि बीएड में आएगा संस्कृत। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था कि कैसे करूंगी संस्कृत, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे करेंगे। बट जब क्लासेस स्टार्ट होने लगी, मैम इतने बेसिक से समझाई कि बहुत अच्छे से अब लगता है कि हो जाएगा क्लियर। बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से समझाए, बहुत अच्छे से समझाई प्रिया मैम। अच्छा। और हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो हम लोगों को लगते थे आते हैं, बट उसमें भी बहुत डीपली पढ़ाया था हम लोगों को, और आते गए बहुत कुछ सर सीखने को मिला। अच्छा, और अंशु वाज इट वैल्यू फॉर योर मनी, क्योंकि जब आप पैसा देकर ज्वाइन करते थोड़ा तो डर रहता है दिमाग में। यस हाँ सर, बहुत ये है कि हम लोग बस पढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग का होगा नहीं, और हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो सर ये वर्थ इट है, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है ओके। यस तिलक राज, यस। अब तुम्हारा बस इंटरनेट काम कर जाए। यस तिलक बताइए। ये सर जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो मतलब एक सबसे बड़ी चीज अंश में बोली कि प्रैक्टिस में बेसिकली मतलब पढ़ा तो अच्छा था, हिंदी इंग्लिश को प्रैक्टिस में हुई नहीं बात। और तो मतलब रिव्यू नहीं मिलता हमको कि हमने स्टडी करी है, कितना मतलब लेवल है हमारा। तो जब मैंने मार्क्स देखे तो मैं उस टाइम में रोने लग गया था कि कम मार्क्स से लगे। सच्ची लगने की बात भी, संस्कृत तो आती नहीं, वो तो बात है, मगर जो संस्कृत यहाँ पे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना हमने, मतलब ऐसा लगा कि मेरे लिए पढ़ रहे हैं हम। बहुत सारी चीज थी जो मैं खास मुझे इन क्लास में पता लगा कि लकार को टेंस कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, जो पहली बात मैंने सीखी। और क्योंकि यहाँ तक हर किसी ने पढ़ी, हमारे इतना डीपली कोई नहीं पढ़ा, बस पढ़ने लायक हो जाए का। तो और मतलब बात की तो फिर मैं सोच लिया था कि मैं ठीक है, मतलब पेरेंट्स बोलते कि 10 सिस्टम में वहाँ से कर ले, मैंने नहीं वहाँ से नहीं करना, मुझे मेरे सबसे बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो मतलब हेल्प भी करेगी, क्योंकि जब मैं उनको स्टूडेंट नहीं था तब उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टीचर होते जो आपकी हेल्प करे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कंफ्यूज, और आप सर कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला मिले, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा, प्रिया मैम से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा है, ठीक है। और सेक्शन मतलब जो भी डाउट मैंने पूछ मैम से, मैं रोज क्वेश्चन देखता था, मैम से पूछता था कि मैम सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो मैम कहती थी कि अगले टॉपिक में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। तो ये भी अच्छा लगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज हिंदी अच्छी थी, फिर भी क्या जो टॉपिक्स थे उनको क्या क्लियर नहीं थे, कि कोई पढ़ाता है तभी जाकर समझ में आती कुछ चीजें। मेरे साथ होता है कभी कभी या तो मैं कर लेता हूँ, मैं क्या समझा देता हूँ, आइडिया नहीं आता उस चीज का, जब हमको रिवाइज करते तो बात याद आती है, तो इससे ये हो सकता है।
ठीक है, और लाइक लास्ट एग्जाम दिया था तो मैं पार्ट ए में स्टक हो गया था, मतलब फंस गया था कि मैं उसको इधर सोच रहा था कि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो पार्ट बी है तो हो जाएगा आराम से। तो इसके चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन भी छूटे और मतलब टाइम नहीं मिला उस चीज को करने के लिए। तो एक मैंने मिस्टेक अपनी जो मैं सुधारूंगा इस बार, पार्ट ए तो है नहीं इस बार, तो पार्ट बी में मतलब अच्छे से करूंगा इस बार। तो इस बार तो डेफिनेटली क्रैक करना ही है, ठीक है। तो मतलब संस्कृत बहुत अच्छी हो गई, हिंदी भी हुई, इंग्लिश में भी मैंने कहा बहुत ज्यादा, ग्रामर क्वेश्चन गई, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन थी, लाइक मतलब वोकैबुलरी थी वो तो अच्छी थी, पर क्या जो एक तरह से ग्रामर क्वेश्चन होता है उसको यूज करते करते वो ठीक नहीं था। तो मैंने खुद से भी करा और मैम ने भी अच्छा बताया, शर्वानी मैम ने, तो वो भी अच्छा लगा। और खासकर हिंदी और संस्कृत से बहुत ज्यादा मतलब पक्का हो गया तो कि हाँ हो जाएगा। संस्कृत से ज्यादा डरता है मुझे कि संस्कृत नहीं हो पाएगी। मतलब एक क्वेश्चन करा था उसमें महाभारत का पूछा था बस ओनली, तो वो मैंने एक करा था वो ठीक था, बाकी मैंने छुए थी। और कई क्वेश्चन थे इंग्लिश के वो भी मैंने नहीं छुए, वो भी मेरे को नहीं पता था, और कुछ करे तो हो गए थे। तो मैम ने गाइडेंस बहुत बड़ी चीज है, मेन किसी भी कोई एग्जाम देते हैं खासकर कंपटीशन एग्जाम, तो गाइडेंस मेन है, गाइडेंस एंड प्रैक्टिस। तो गाइडेंस मैंने कहा था कि सर मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, मैंने करा क्योंकि मुझे पता था गाइडेंस के बिना नहीं हो पाएगा ये। दैट्स ऑफ इनफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, आपने इतनी मतलब जो कहते हैं टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, और बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो वो मतलब एक तरह से हमने देखा है स्कूल वगैरह में कि बार बार क्वेश्चन पूछते थे तो टीचर इरिटेट हो जाते थे कि बार बार पूछते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या होता है। क्योंकि हमने देखा कि मैम कितनी बार भी पूछ रहे, मैम ये बोलती है कि नहीं हम नहीं बताएंगे, मैम बोलती ओके चलो एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार टीचर से इतना कनेक्टेड हो पाए हम। सक्षम इज लाइक ये वाला मीटर मैं चेक करके बताऊंगा कि टीचर में कितना पेशेंस है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके तिलक, और कुछ ऐड करना है? ओके ओके ओके, थैंक यू तिलक। हाँ सक्षम कुछ कह रहे हैं आप? सर आपने जो बोला सुना, सर सुनने पाया, प्लीज दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा ना कि वो एक बार पूछो या 100 बार पूछो, तो टीचर्स होता था कि स्कूल में बताते नहीं थे, तो ये हमने कहा इसका जवाब सक्षम ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे कि टीचर 5 बार पूछने बता रहा है कि नहीं। नहीं एक्चुअली मैं टीचर से स्कूल में इतना नहीं पूछता था, लेकिन बाद में क्या था कि थोड़ा लाइफ का झटका लगा तो फिर थोड़ा चेंज आया बिहेवियर में। और हाँ क्लासेस सही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला भी ये सब के लिए थोड़ा और वैसे ही था कि थोड़ा गाइडेंस की मेरे को जरूरत थी और वो मेरे को फायदा मिला। और कई बार ना जैसे मेरे को एक चीज थी कि ऐसे एनर्जी ज्यादा है, तो जब दूसरों को देखा ना कि यहाँ पर और भी लगे पड़े तो और होता ना एनर्जी एक फोकस में डाल दी मैंने, तो फोकस नहीं हो पा रही थी, वो फोकस को मैंने डाल दी। वो भी आप लोगों की वजह से, थैंक यू। नहीं चलिए ठीक है सक्षम, बहुत अच्छी बात है, एंड सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई थिंक कोई ऐसा नहीं है जो रह गया हो जिसका मैंने नाम ले लिया, सबका मैंने नाम ले लिया। देखिए क्लास जैसे शुरुआत में जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिव फीडबैक दिया। देखो अमूमन बहुत कम जगह होता है कि लोग आपसे डायरेक्टली ला के पूछें बिना किसी एडिटिंग वगैरह के लिए, एकदम रॉ हम लोग जो है पब्लिक को अवेलेबल करा देते हैं, जिसको जैसा ओपिनियन जो बनाना है बनाए, मतलब स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि डेली बाइट्स पर ज्वाइन करने से पहले ना अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। फी पेमेंट कर देते हो, अपडेट वगैरह बाद में आता है क्लासेस शुरू होने से पहले, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और स्टूडेंट्स को पूरा समय दे के कराते हैं, जब आपको पूरा कंप्लीट करा लिए, जब टीचर से उस चीज़ से फ्री हो लिए, तब नेक्स्ट बैच। क्योंकि पता है, क्योंकि एज अ टीचर भी हमारी थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों तक मतलब जो कंटेंट है ज़्यादा सही से डिलीवर हो। क्योंकि शुरुआत में जब आते हैं ना तो हम यही सोचते हैं पैसा देंगे ये हमको कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कोई ये नहीं बोलता है कि हम पैसा देंगे, हमको जो चाहिए कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या मेरा 150 से अगर 400 में मैं 100 पाके फेल हो रहा था तो क्या मैं 150 पाके फेल हो सकता हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अभी तिलक बता रहे थे फैमिली कंडीशन और तमाम सारी चीज़ें, मार्क्स वार्क्स इनके कम थे। पता है देखो बहुत कम बच्चे भी होते हैं जो मार्क्स वार्क्स कम आए उसके बाद उनको लिटरली लगे कि अच्छा आई सीरियसली नीड टू इम्प्रूव। क्योंकि करियर काउंसलिंग में भी होता क्या है, 90% लोग पहले ही ओपिनियन बना चुके होते हैं तब मेरे पास आते हैं, ठीक है। फिर वो हमसे सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं कि ओपिनियन सही है कि नहीं सही है। जैसे क्या मेरे से पूछ के तुमने सोचा कि बीएड करना है, तुम डिसाइड किए, फिर तुम सर्च किए कहाँ से करें, फिर तुम मेरे से आए पूछे उस बात को करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे कह देने या ना कह देने से तुम्हारा ओपिनियन नहीं चेंज होगा, ओपिनियन तुम पहले ही बना चुके हो। लेकिन जीवन में सही प्रश्न तब खड़ा होना चाहिए था, क्या मुझे सीरियसली ये करना है, एक स्टेप और पीछे होना चाहिए था, ठीक है। दो ये डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एक चीज़ और एक स्टेप पीछे होना चाहिए।
जैसे मान लो पहले चर्चा के बाद कि मुझे इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि सर मेरे 75 बन रहे थे, तो तब उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं उस कुर्सी पर बैठने लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। तब वो किसी तरह डिग्री मिल जाए और किसी तरह करके सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर होगा क्या, आप उसी सिस्टम के हिस्सा हो जाओगे और आप उसी सिस्टम का नेतृत्व कर रहे होगे जिस सिस्टम से और जिन लोगों से आप शिकायत कर रहे थे। बस क्या है कि अब मजाक काटने वाले एंड पर आप हो तो आपको दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एज अ टीचर भी ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम लोग वो नज़रिया और वो पर्सपेक्टिव रखें। और जो मोटिवेशन वाली बात मैं कह रहा था, थोड़ा सा ना हमेशा आपको समझना होगा कि वो जो कार्यशैली वाला मोटिवेशन है सस्टेन वे में रहे। देखो बीच बीच में डीरेलमेंट और डीमोटिवेशन बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमेशा आप मोटिवेटर और हाइपर एक्टिव नहीं रह सकते हो, वो एक बीमारी है। हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कोई हमको एक गिलास पानी भी देता तो हम टेबल पर यूं जंप करके उस साइड चले जाते हैं और पानी से पकड़ के इस साइड आ जाते हैं। नहीं नहीं, इतना हाइपर एक्टिव नहीं रहना है। कभी ऐसे भी हो सकता है, अरे भाई दे दो यार, ठीक है। तो ऐसी ही पढ़ाई उढ़ाई में भी है। तो देखो डीरेलमेंट और डीमोटिवेशन इज पार्ट ऑफ वर्क, जॉब, प्रोफेशन, एक्टिविटी, बहुत नॉर्मल सी बात है। बस प्रॉब्लम क्या है ना, जब आपको डीमोटिवेशन डीरेलमेंट होता है तो तुम उसको सस्टेन्ड वे में रखते हो, उसको सस्टेन्ड वे में अपनाते हो, क्योंकि इतना नकारात्मक सोचते हो ना, आदत हो गई है बचपन से कहने की। और कैसा चल रहा है, अरे तेरा ही तुम्हारा ही मौज है भाई, हमारी लगी पड़ी है, अरे खूब पैसे हैं तुम पे, हम ही गरीब आदमी। यस सर, बोलते हैं। हाँ, ये बहुत खराब रवैया है। जैसे कोई बोल दे तो हम चाहे, हम तो यहाँ तक कहते मेरे पास अभी नहीं है लेकिन गरीब नहीं हूं मैं। यस सर। ये क्योंकि पता है आप जब वैसे बोलते हो तो आप लिटरली वैसा करते हो, नहीं तो पता है ये कह के आप अपने आप को, अपने कंधों को आप कमजोर करते हो बौद्धिक रूप से, बार बार ये चीज बोल के। तो तुम काम में भी ऐसे ही बोलते हो, अरे भाई तुम्हारा क्या, तुम तो इंटेलिजेंट आदमी, भाई तू तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले। क्यों भाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो, इसीलिए तो बैठे हो, नहीं तो ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो? 6,000 भी क्यों खर्च कर रहे हो फिर तो? ठीक है, फिर 6,000 भी क्यों खर्च कर रहे हो? हम कह रहे हैं 6 रुपये भी क्यों खर्च कर रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि जेब में 6 रुपये चिल्लर रखा रहता, अच्छा चिल्लर की वैल्यू कम है तो निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो जब प्रिपरेशन क्लास ही ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों, तो आपका बेस्ट वैल्यू, बेस्ट नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए। तो अगेन मैं वही कहूँगा, डीरेलमेंट डीमोटिवेशन, मैं अपनी बात करूँ यार, एक बार मैंने टीम में बोला, अरे सर अब आपको डिमोटिवेशन होगा, तो हम बोला भाई कितनी स्टूपिड बातें कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं हो सकता मेरे को यार, मैं भी डीरेल होता हूँ कई बार काम से, और फिर उसी चीज़ को 4 बार रिपीट करता हूँ। टीम में कोई नहीं भी सुनना चाहता तो भी उसको सुना के चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि डीरेल हुए वापस से फिर कहीं से भी कोई एक कड़ी देख के लाइन लें तो वापस पकड़ लें। ठीक है, डीमोटिवेशन मुझे भी हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मेरे सारे डिसीजन में प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, नहीं। 10 डिसीजन लेने पर कोई उसमें से 1 या 2 सही होता है ठीक तरीके से, मतलब एकदम मुकम्मल जो होता है, मुकम्मल जहाँ जो कह लो उस डिसीजन को प्राप्त होता है, तो वो 10 में से 1-2 होता है। बस आदत क्या है, 10 बार डिसीजन लेने का, ये नहीं कि अरे गए थे क्या बताएं, हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये नहीं, कैसा चला, हाँ ठीक ही चल रहा है सब, ये वाला रवैया नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप अपने बातचीत में बदलिए, क्योंकि देखो यार, लोग कहते हैं कि ठीक है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में कि जुबान से हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, अच्छा चीज़ कहना चाहिए, क्योंकि दिन में जुबान पर एक बार सरस्वती आती हैं और जो आप बोलोगे वैसा होगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता कि आती हैं कि नहीं आती, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर जो पता है, आप पॉजिटिव ऊर्जा वाली बात अपने लिए अच्छी बात, अपने जानने वालों के लिए अच्छी बात करोगे तो आप में एक अच्छी ऊर्जा का स्वयं से संचार होगा। मुझे लगता है कि शायद उसी सरस्वती के रिगार्डिंग बात होता है। यस सर। ठीक है, ये यही था सर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक बात तो डैम क्लियर है, सरस्वती जी वैसी नहीं जैसे तुम स्टैचू में देख रहे हो। ये हमारे लिए एक प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है कि आप इनको देख के अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सको। एट द एंड ऑफ द डे बात वो जो कहा जा रहा है कि दिन में एक बार आपकी जुबान पर आती है, मतलब कि जो है आप अच्छी ऊर्जा का संचार करिए, और अपने लिए नहीं, अपने लिए अच्छा बोलना कोई खास बात नहीं है, आपके अगल बगल लोग भी हों। ठीक है, आपके अगल बगल भी लोग हों। जैसे मेरे कई बार मित्र मिलते हैं तो कई बार मैं कह देता हूँ, अबे तुम लोग यार थोड़ा मेहनत करो और पैसा कमाओ,
कम से कम मेरे साथ घूमने जाओ तो तुम लोग इक्वली स्पेंड करो। ये नहीं कि अब पता डीप डाउन में वैसा महसूस करता हूँ, ऐसा नहीं कि अरे यार वो ज़्यादा कमाने लगेगा तो हम घर पे क्या बोलेंगे, वो करेंगे, चाहे मेरी बजी पड़ी रहे उसकी और बजी पड़ी रहे। नहीं, आपके अगल बगल के लोग भी समृद्ध रहेंगे ना, तो आप लिटरली महसूस करिएगा वो समृद्धि आप तक भी पहुंचती है। यस सर। ठीक है, आपके अगल बगल लोग अच्छा कर रहे होंगे, समृद्धि होगी तो आप तक भी पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा। तो बेहतर है कोई तुम्हारे जानने वाला हो, क्या पता कभी कोई खोटा सिक्का काम ही आ जाए। ठीक, क्या पता कभी कोई खोटा सिक्का काम ही आ जाए, यू डोंट नो। ठीक है, तुम्हारे जानने वाला कोई अफसर है तो ठीक है, तुम्हारे जानने वाला नहीं अफसर होगा तो कोई और अफसर होगा। तो बेहतर है कोई तुम्हारे जानने वाला जिसको तुमको हमेशा लगता था कि ये मेरे साथ नहीं देगा, कम से कम वही रहे, कम से कम वो भी तो तुमको जानता है, कम से कम उसके ऑफिस में जाओगे कम से कम गाली दे के बाहर तो नहीं भगाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपको पॉजिटिविटी डेवलप करना पड़ेगा, एंड बिलीव मी नेचुरली शुरू से नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह का कंपटीशन, आपस में भेदभाव हमारे पेरेंट्स ही हमारे दिमाग में फिट कर देते हैं सिखाने के नाम पर। कुछ और नहीं सिखा पाते तो यही सिखा देते हैं, देखो वो कैसा कर रहा है। तो उसका भी तो एग्जाम्पल लीजिए, वो जो अपने हिसाब से किसी शादी कर लिया, वो भाग गया, वो खाने चला गया, वो कुछ कर लिया, ये सब नहीं, किसी एक को पकड़ लिया, पता नहीं मेरा टेम्परामेंट कौन सा कैच करेगा। तो लोग ऐसा सिखा देते हैं। तो मतलब हमको इन सब चीज़ों से बचना होता है, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप करना होता है, अच्छा बात, अच्छा ऊर्जा, अच्छा मोटिवेशन। तो आप देखोगे तब जाके आप एहसास करोगे कि कभी आप डिरेल हो जाओगे और डिमोटिवेट हो जाओगे तो आप अपने आप को ही मोटिवेट करोगे। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है। सुन के थोड़ा देर अच्छा लगा है, क्योंकि अच्छी बातें सुनना अच्छी लगती हैं। ठीक है, अच्छी बातें सुनना अच्छी लगती है। जैसे मान लो मैं मंदिर में बैठा रहा हूँ, पंडित जी कथा सुना रहे हूँ कि वो एक गरीब वृद्ध था, भगवान उसके सामने आए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो उसको धन की अकूप वर्षा की प्राप्ति हुई। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के, ये बहुत मतलब आई फील गुड अबाउट इट। ठीक है, बट जस्ट गेट माई पॉइंट। मतलब फीलिंग गुड शुड ऑल्सो कम विद लाइक वो पॉजिटिविटी, वो टेम्परामेंट आपके अंदर आना चाहिए। वो मोटिवेशन आपके अंदर दूसरे को देख के, दूसरे को सुन के नहीं आएगा, बस तुमको दूसरी अच्छी बातें सुन के अच्छा लग रहा है। ठीक है, आएगा तो आपके अंदर से ही, और वो तभी आएगा जब आप अपने अगल बगल सारा कुछ अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे। एडिंग टू दैट आई विल कंक्लूड विद दिस थिंग। आई एम जस्ट शेयरिंग शॉर्ट एक डेली बाइट्स के रिगार्डिंग एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ। आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम 4 to 5 years, बट एक्टिवली आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years एक्टिवली। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूँ नहीं नहीं एकदम मैं श्योर था कि यही करना है, नहीं यार, इस तरह का झूठ नहीं मैं बोल सकता हूँ। इट वॉज लाइक कि मैं करने लगा, मुझे एहसास हुआ कि नो, दिस इज द फील्ड आई शुड गो फॉर, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग मी डोपामाइन एंड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मेरे को ये बात एहसास हो गया कि ये मेरे को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है और मेरे को ये चाहिए लाइफ में। ठीक है, मेरे को ये चाहिए लाइफ में। ठीक है, कि 1 रुपया कम भी रहे, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे काम में। ठीक है, तो अब मान लो कोई मेरे को 50,000 रुपये भी दे और कोई मेरे को 35,000 ही दे, और 35,000 में 4 लोग हों जो मेरा नाम लेके कहें कि सर आपकी क्लास में अच्छा लगा, आपने पढ़ाया, वो सारा चीज़, तो मैं 35 प्लस ये एक्सेप्ट करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो अब आपको एक डेली बाइट से रिलेटेड स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे नुपुर मैम डेली बाइट से देखिए इतने समय से काम करती हैं। देखो, मोटिवेशन लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। शी इज़ वेरी एवरेज, very average. When she had come to me first time for UGC NET JRF preparation, मुझे आज भी उनका मेंबरशिप कोड नंबर याद है। मैम को चाहे ना याद हो, उनको नहीं पता होगा, वो तो हम लोग का पर्सनल वो रहता है। आज भी उनको मुझे उनका मेंबरशिप कोड नंबर याद है, और वो मेरी नेट JRF की 6th स्टूडेंट थी। आज भी मुझे याद है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तो। और बात करते करते मैंने देखा कि यार एज अ गर्ल इनमें एक खास बात क्या है, वो इस चीज़ को ऐसे यूज़ नहीं करती है कि मैं लड़की हूँ। शी जस्ट वॉन्ट टू डू इट, जो भी रिसोर्स या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास हैं, जो भी उसमें समाधान निकले। तो मेरे गाइडेंस में उन्होंने नेट JRF का प्रिपरेशन किया। तो फर्स्ट वाला अटैम्प्ट में नहीं हुआ 1 या 2 नंबर से। तो मैंने समझाया कि देखो यार, 1-2 नंबर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तब 6-6 महीने पर रेगुलरली पेपर होता था, तो उन्होंने नेक्स्ट वाला 6 महीने दिया। हमने कहा था श्योर शॉट अगली बार हो जाएगा, एक नंबर से जो नहीं हुआ है इट्स जस्ट डेस्टिनी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने दिया, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद 2-3 बार क्वालिफाई कर लिया, वही नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। और 2023 चल रहा है ना, 2021 की बात है और जून उनका समय था। 2021 में फॉर्म देर से आया था, आई गेस अगस्त का था, ठीक है, हाँ जुलाई अगस्त का समय था और शाम का 5 बज रहा था। 5 बजे फॉर्म फिलिंग क्लोज होने वाला था और मैं सारा काम कर लिया था और वहाँ मेरे टेबल पे लिखा हुआ था कि BHU का कंटेंट कवर करना है ऑनलाइन। तो मैं ना कोई भी कंटेंट कवर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे टीम में ऐसा हो जो उस कंटेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मैं दिल्ली में बैठ के BHU पर ज्ञान देने से पहले मेरे पास ऐसा हो कि मेरे टीम में कोई ऐसा हो जो BHU को रिप्रेजेंट करता हो, जो वहाँ गया हो, जिसने जाके देखा हो, तभी मैं सही गाइड कर पाऊंगा और उससे मैं सारा कुछ डिस्कस कर पाऊंगा अपने तरीके से, अपने तरीके से, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार वो नुपुर BHU वाला फॉर्म फिल की हो। अब सिंस होता क्या है कि मास्टर्स है, नेट जेआरएफ है, तो उसको नहीं लगता है कि फिल करना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा है ना, 4 बज रहा है, 1 घंटे के अंदर हमको फॉर्म फिल करके तुरंत फ़ोन करो। तो कह रहे अरे सर आर यू श्योर फिल करना है? हमने कहा सुनो, जाके पेपर तो दे लो, एटलीस्ट हम लोगों को BHU को कवर करना है, तुमको एटलीस्ट पेपर स्ट्रक्चर का आइडिया रहेगा और तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं भी फिल कर दे रहा हूँ। मैंने भी फिल कर दिया। जिस दिन एग्ज़ाम देने वाला डेट आया तो हमको लगा भाग कौन पेपर देगा जाके लिटरली बता रहा हूँ, मैं बाइक से गया तो बरसात हुआ तो सड़क पे पानी लगा, तो मैं बाइक वापस घुमाया। हमने कहा घर पे आया, मैंने कहा बाइक को खड़ा करके, हाँ नुपुर पेपर कैसा रहा तुम्हारा? तो ये मैंने बात की। और लिटरली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन शी हैड दैट पोटेंशियल, उनका सिलेक्शन हो गया BHU। पूछी सर करना है? हमने बिल्कुल करना है। हमने कल को सेलेक्ट हो जाओगी तो लॉस पर तो मैं ही आऊँगा ना भाई, डेली वाइट्स पर, और सारा कुछ आप कर रहे हो, एक बहुत जिम्मेदारी वाले काम को हैंडल करती हैं। शी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन आवर टीम, ठीक है। कुछ कुछ काम में उनका ठीक ठाक शेयर वैल्यू और हर चीज़ एलोकेटेड है उनको। तो उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने भी एडमिशन ले लिया, बहुत दिमाग नहीं लगाया। हमने कहा इसी बहाने घर से बाहर जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो अब होता है ना तुरंत में, तो जोश जोश में उनको लगा चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन हाँ एक फेथ होता है। देखो मोटिवेशन, मैं ये भी कह रहा हूँ थोड़ा अंदर से भी आना चाहिए, तब एक्सटर्नल गाइडेंस भी काम आएगा। तुम हमसे एक दिन गाइडेंस ली और चले गए, जब बार बार उसी बात को सुनोगे ना, तो एक दिन आएगा तुम बदलाव का पहला कदम चलोगे, क्योंकि उस बार बार वाले बात में तुम्हारा पहली बार बिलीफ और ट्रस्ट डेवलप होगा। तो उनको नेट जेआरएफ वाले में हो गया, तो थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ, उनको लगा चलो ठीक है कर लेते हैं। तमाम ऐसे लोग सरकारी टीचर्स की तैयारी करते हैं, इसी चक्कर में B.Ed करते हैं, ना पहुंचते हैं ना होता है, और बीच में 2 साल में कभी भी उन्होंने डेली बाइट्स का काम डिरेल नहीं किया। बीच में डेली बाइट्स की वेबसाइट बन रही थी, इतना सारा टेक्निकल काम था, इतना माथापच्ची था कि आज हमको वेबसाइट दे दो ना तो मेरे को लगता है यार इसमें कहाँ से लॉगिन करके चेंज करना है। तब मेरे को भी आता था, लेकिन थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे लाइफ में ना और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मैं उस लेवल का फोकस्ड समय नहीं दे सकता हूँ। तो नुपुर मैम ने वो फोकस समय दे के सीखा। सेम चीज़ एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है, सारा कुछ वो सीखती थी। और मैं बता रहा हूँ लिटरली कॉलेज में होने के बाद मैं परहेज नहीं करता था फ़ोन मिलाते समय नुपुर को, आज तक मैंने कहीं परहेज नहीं किया है। रात में 1 बजे भी अवेक, अगर उन्होंने लिख दिया यस घंटा भर मेरा एक काम है, पहले देखो क्या क्या करना है। सर मेरा कल एग्जाम है, हाँ ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास वेबसाइट में ये इशू है एग्जाम एंड मैंने समझा दिया देखो किसी तरह तुम्हारा हो जाएगा, पास हो जाओगी। और हाँ BHU अटेंडेंस में कोई कोताही नहीं करता है भाई साहब, कोई कोताही नहीं, इस गलत फहमी मत रहिएगा। और स्पेशल एजुकेशन में तो कतई नहीं, और ज़्यादा आपको काम देते हैं सब। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए 9 से 5 और एंगेज रखते हैं। पता नहीं कैसे वो मैनेज कर लेगी, मुझे भी नहीं पता, मैं होता तो नहीं करता ठीक है। तो 9 से 5 वो मैनेज कर ले, सुबह बहुत अपना थोड़ा प्राइवेट कर लेती थी और रात में पूरा डेली बेट्स का वो काम देखती थी कि कैसे करना है, क्योंकि काम में भी मज़ा आना ज़रूरी है। ये काम आपको थोड़ा सम्मान दिलाना भी ज़रूरी है, 2 पैसा आपको कम चाहे दे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो था, और तमाम लोग करते रहे उन लोगों का नहीं हुआ। और मैंने कहा था देखा एक दिन तुम्हारा ना यही डिग्री काम आएगा, तुम इसके लिए हमको थैंक यू कहोगे। और अभी मैं कल परसों देखा था नेट जेआरएफ और अब था, उन सब फील्ड में नहीं जाना था, रिसर्च में नहीं गई, क्योंकि उनको लगा कि रिसर्च में होता है क्या, फेलोशिप वगैरह मिलता है 40-50 हज़ार रुपये तक, ठीक है। तो उनको लगा उससे अच्छा तो हम डेली वाइट्स पे अपना कर रहे हैं, कहाँ वहाँ जाके फंसेंगे, और ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और उनका गवर्नमेंट टीचर में हो गया। एंड शी वॉज फीलिंग मोर बैड कि सर हम कैसे जो है काम करेंगे, और ये सारा कुछ जो है ये सारी चीज़। हमने कहा यार जब B.Ed करते समय तुमने डेली वाइट्स पे काम किया है ना, तो नौकरी करते समय आसानी से कर लोगी।
क्योंकि जितना पापड़ बीएड करते समय दिलवाते हैं ना, उतना टीचर के जॉब में नहीं पापड़ बेलना पड़ता है। मतलब प्रेशर रहेगा, लेकिन हमको पता है उतना प्रेशर वो हैंडल कर लेगी। ये सब क्लास व्लास में जो रोज रोज के मच होते हैं, किसी बच्चे ने कह दिया, कुछ प्रिंसिपल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में आदमी जाना भी चाहता है कि थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो झेल सकें। एंड शी इज द वन हु इज सेलेक्टेड। और बहुत से ऐसे लोग हैं 75 तरह का हमारे साथ काम किए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के नाम पे। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं पहले जो ना उन्होंने यहाँ ठीक से काम किया, ना वहाँ ठीक से काम किया, ना सेलेक्टेड है, ना यहाँ ठीक से काम किया। क्यों? देखो, एक समय तक लर्निंग करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्किल सेट पर भी काम करना चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट में ना रहो तो प्राइवेट में किसी लायक ही ना रह जाओ, ठीक है। ऐसा भी रहना चाहिए। तो वो उनको था कि हमको मज़ा आ रहा है, हम कर रहे हैं, स्किल सेट भी बूस्ट हो रहा था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कल को फॉर्म निकलेगा, कब निकलेगा पता नहीं तो बिहार का वैकेंसी, यूपी का वैकेंसी, हरियाणा का वैकेंसी, ये सब बरसाती मेढक है। अचानक से एक्टिव होगा तो अगल बगल खूब टर्र 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 करेगा एकदम कि वैकेंसी आई है, वैकेंसी आई है। DSSB में सस्टेन्ड वे में आता है, लेकिन सेलेक्ट होना आसान नहीं है। अब भाई तमाम लोग 3-3 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो इस साल निकली, उनका हो गया, ठीक है। और डेली बाइट्स पर वो इक्वली फुल स्विंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, काम करती हैं, 4 वैल्यू नया भी ऐड करती हैं, 4 बात भी मेरे से भी सुनती हैं, मैं भी उनसे 2 बात चर्चा करता हूँ, डिस्कस करता हूँ क्या सारा कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन में भी होता है किससे डिस्कस करना है, मैं सबसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी कुछ मसलों में थोड़ा बहुत जिद्दी हूँ। जैसे कि 2 साल 2.5 साल तक ना मैं अपने टीम में भी बहुत कोशिश किया, हर आदमी को वो एक होता है ना कि वो एक वो चीज़ समझाना या कराने की कोशिश। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार सम पीपल सीरियसली डोंट वांट टू डू थिंग्स। उनके लिए हर चीज़ एक सीढ़ी की तरह ही है बस। दे सीरियसली डोंट वांट टू टेक द रिस्क, दे सीरियसली डोंट वांट टू डू, क्योंकि उनके अगल बगल कोई उनको आके भटका देता है। मान लो तुम काम करना शुरू किए, घर वाले आए, बेटा तुमको UPSC का तैयारी करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं करना चाहिए? मैंने कब कहा नहीं करना चाहिए भाई? तुमको बस इतनी ही बात समझनी है कि मैं 4 घंटा भी फोकस्ड पढ़ दिया तो कोई सा भी एग्जाम में SC लगाओ निकाल लोगे, चाहे SSC लगाओ, चाहे UPSC लगाओ, चाहे UPSSC लगाओ, चाहे BPSC लगाओ, वो तुम क्वालिफाई कर लोगे 4 घंटे भी। अगर तुम बहुत बड़े वाले C नहीं हो कि यूट्यूब पर जाके देख रहे हो, मैम आई एम योर वेरी बिग फैन मैम, यू आर IAS, यू गॉट सेलेक्टेड, आई एम वेरी बिग फैन मैम। मैम का एक इंटरव्यू वाला वीडियो अवेलेबल है जिन्होंने उन्होंने मैकेनाइज्ड अपने बारे में बता रहा है। मैं उठती थी, ब्रश कुल्ला उल्ला नहीं करती थी, पहले मैं 2 घंटे जो एकदम करंट को चाट जाती थी, फिर मैं कोचिंग जाती थी, वहाँ और बच्चे गॉसिप करते थे, मैं कान में हेडफोन लगा के पॉलिटी कंप्लीट कर लेती थी, मैं शाम को निकलती थी हिस्ट्री। नहीं बहन जी, इतना नहीं करना है हमको। अगर ऐसा पढ़ाई से सिलेक्शन होता है तो रहने दीजिए, हम इंसान ही ठीक हैं, हमको मशीन बन के सिलेक्शन नहीं लेना वाला, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, हैप्पीली रिजेक्टेड, ठीक है। तुम देख के ऐसा आ रहे हो, अब तुमको भी वहाँ गाइडेंस कैसे मिलेगा कि ये 4 घंटे वाला, तुमको बहुत बाद में ये बात एहसास होगा कि 4 ही घंटे भी कर लें तो बहुत है, ठीक है, 4 घंटे भी कर लें। और ये पता ये मेरे को कैसे पता चला, व्हेन आई लिटरली, मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया और मेरे भाई साहब भी साथ में कर रहे थे, मैंने देखा यार माई एल्डर ब्रदर टाइम से रूम में आता भी नहीं, वहाँ 4 बच्चों का बनाए हुए मुखर्जी नगर में सब ग्रुप कचहरी कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या करेगा, मोदिया क्या कर रहा है, देश में चला रहा है नहीं चला रहा, ये सब चर्चा कर रहे हैं लोग बैठ के। हाँ, जो नॉर्मल गॉसिप होता है, तैयारी कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 घंटा जो फोकस कर रहा है। देयर वर 2 people हु लेफ्ट दैट कॉलोनी दैट वी आर लेफ्ट लिविंग, 2 people, वन माई एल्डर ब्रदर, ही गॉट इनटू सिविल सर्विसेज, एंड मी, जो लोग एक साथ छोड़ दिए। हमको एकदम क्लियर था कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, मैं शायद ठीक ठाक अपना काम कर रहा हूँ और वो शायद ठीक ठाक अपना काम कर रहा है। तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ 4 से 6 घंटे भी बहुत होते हैं पर डे, ठीक है। लेकिन पता है जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो हमसे आगे कह रहे हैं कि अबे हम तो 3-4 घंटा बोलने वाले थे, लेकिन हमको लगा साला माइक पे कम कहीं ना हो जाए तो हम 5-6 घंटा बोल दिए कि 5-6 घंटा पढ़ लो। वो ऐसे मेरे को समझा रहे थे कि हम यार हकीकत तो 4 घंटे भी बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा बहुत कम बोल देंगे तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। पता है बस क्या डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी। मैंने एक चीज़ देखा है, 4 घंटे में जब फोकस रहते थे कोई बेईमानी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं,
4 घंटे किताब पढ़ना तो एकदम ढंग से एक एक लाइन मार्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मार्क करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ये पेपर, ये एनालिसिस, ये मैंने उनसे सीखा है कि जब मैं अपने बैच में पढ़ाता हूँ तो ये मार्क करो, ये मार्क करो, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, वो है, तब जाके आप जेन्युइनली बदलाव लाओगे। और हाँ, तो अगर कोई मेरी टीम में काम कर रहा है, तुमको करना है, तुम 4 घंटे कर लो, लेकिन पेरेंट्स जानते हो क्या कहेंगे, देख लो बेटा वहाँ भी टाइम जा रहा है, अगर तुमको केवल पढ़ना है तो तुम ये कर लो। अब होता क्या है, सिंस तुम प्रॉब्लम को बाहर ढूंढ रहे हो, अपने अंदर ढूंढने में तुमको क्या लगता है, हाँ 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 हम ये काम कर रहे हैं इसी वजह से प्रॉब्लम है। अरे तुम पहले ढंग से ईमानदारी से काम करना भी सीखो, खास करके तब जब सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जब सीखने के लिए मिले ना तो फ्री में भी करने को मिले, जाके करो शांति से। लेकिन सीखने वाला तो टेम्परामेंट है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हमने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, हमको नौकरी दे दो। हम पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने आप से हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि यूजी पीजी तो सिर्फ डिग्री है, कहीं ऐसा तो नहीं वो डिग्री मैं रखा हूँ लेकिन वो जॉब काम करने वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं देख रहा था, कल मैं देख रहा था कि किसी कहीं पर कोई एग्जाम्पल दे रहा था कि तमाम जो माइक्रोसॉफ्ट और ये जुकरबर्ग और ये लोग कॉलेज नहीं गए। हमने कहा अभी तो कॉलेज नहीं गए मतलब श्री राम इंस्टीट्यूट नहीं आईपी वाला कि वहाँ एडमिशन हो रहा था वहाँ नहीं गए, सब बीच में ड्रॉप आउट कर दिए। अबे हार्वर्ड में एडमिशन हो रहा था वहाँ ड्रॉप आउट कर दिए। तो जिसका हार्वर्ड में एडमिशन हो रहा था वो पहले ही उस लायक है, वो ड्रॉप आउट कर दिया तब दूसरी जगह हुआ। ये नहीं कि हमारे कॉलोनी में है जो है चुन्नी देवी इंटर कॉलेज, हम कॉलेज छोड़ के चले गए जो है व्यापार करने, क्या खोले चाय का टपरी। अबे वो छोड़ के नहीं आए थे वो। इनका ये भी थोड़ा ठीक से पढ़ो, कॉलेज ड्रॉप आउट से कौन सा कॉलेज ड्रॉप किया है, ठीक है, कौन सा कॉलेज ड्रॉप किया है, ये नहीं बात करते हैं लोग। अबे तुम्हारे मोहल्ले वाला कॉलेज नहीं ड्रॉप किया है। और इस समय इंडिया का वन ऑफ द टॉप का एडटेक है, जो जिन्होंने अपने बारे में बता रखा है कि हम कानपुर में पढ़ते थे और वहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, 3rd ईयर में। और ये वो एक समय मैं भी उस कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहा था, जस्ट उससे इमीडिएट सेकंड वाला जो कॉलेज है मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। वो जो HBTI कॉलेज की रिगार्डिंग बात होता है, लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन से कॉलेज के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। मैं पांडे जी के बारे में बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द फेमस एडटेक, ठीक है। तो वो जिस कॉलेज से पढ़े हैं, आप लोग कॉलेज का नाम भी नहीं जानते होगे, मैं उस कॉलेज को बहुत करीब से देखा हूँ, जानता हूँ। खुद मेरे बुआ जी के बेटे 2004-05 में वहाँ से बीटेक उटेक कर रखे हैं, तो मेरा भी जाने का वहाँ बहुत था। तो वो जो कॉलेज है ना बहुत अच्छा कॉलेज है, तो उसके बारे में भी जान नहीं रहूँगा। उसमें सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, ये नहीं कि बीच में पढ़ रहे थे छोड़ के आए ड्रॉप करके चले गए। भाई ये भी देखो कौन से वाले में सेलेक्ट हो रहे थे ड्रॉप करके चले आए। तो मतलब एग्जाम्पल्स को भी सही तरीके से लेना है कि अरे वो बिल गेट्स था कॉलेज ड्रॉप आउट, तुम्हारे मोहल्ले का कॉलेज नहीं छोड़ के आ रहा है वो। तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हुआ, मान लो तुम साल भर पढ़े, तुमको लगा नहीं पढ़ना है, अभी तो IIT जब छोड़ के जाओगे तो जरूर कुछ बेहतर पर्पस भी पा रहे होगे, तभी छोड़ के दूसरा कुछ पकड़ने जाओगे। इसलिए नहीं कि वहां कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए हम दूसरा पकड़ने गए, इसलिए छोड़ा क्योंकि उससे कुछ बेहतर मिल रहा था। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, काम करने में बहुत छोटी छोटी टेम्परामेंट होती हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, बदलाव लाने की कोशिश करते हो, तब जेन्युइनली बदलाव आता है और तब जाके ऐसा होता है कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप कुछ बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हो। चलिए ठीक है, मैं चर्चा को समाप्त करता हूँ यहीं पर। कुछ बातें आप समझ पाए होंगे। प्लीज़ ऐसा ना हो कि अच्छी बातें सुन के अच्छी लग रही थी और सक्षम करीना आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आप लोगों का अब वहाँ पर डाउट नहीं चर्चा को नहीं आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि 10:30 पर मेरा कुछ पेड करियर काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मीटिंग वगैरह है, ठीक है। तो वो 1-to-1 काउंसलिंग का सेशन वगैरह है उन लोगों से, तो आधा 1 घंटा मुझे वहाँ देना है। तो चलिए ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को भी सही तरीके से लीजिए, सही तरीके से समझिए। और हाँ, किसी भी अच्छे बदलाव में थोड़ा समय लगता है, सो मच सो दैट जब मैंने नुपुर मैम का एग्जाम्पल दिया तो बीच में एक बात मिस हो गई। 3.5 साल या 4 कह लो, 2019 4 साल, वो बीच में 4 साल मिस हो गया। क्या वो बीएड करके निकली नहीं हो गया? ऐसा नहीं है, उसने मेरी बात को समझा, वो मास्टर्स कंप्लीट की, नेट JRF की, फिर वो बीएड की, तब 4 साल 3 साल 4 साल जब समय दी वहाँ पर, तो जब निकली तो सिलेक्शन हो गया।
अब जरूरी क्या है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, चाहे साल भर बाद हो चाहे 2 साल बाद हो। 25 साल पर नहीं सक्सेसफुल हो, खुशी तुम इमेजिन करो कि 25 पे नहीं सक्सेसफुल, बहुत दुख हो इस बात से, दुखी हो। तो अब तुमको सडनली पता चले, कोई भविष्य वाला आदमी बता दे कि 29 पर तुम्हारा श्योर शॉट हो जाएगा, तुम कहोगे जल्दी से मेरा उम्र बढ़े तो बड़ा अच्छा है 29 पर पहुंचे। तुम्हारा 29 पर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, तुमको ये बोल दे कोई तुम्हारा 35 पर हो जाएगा तो भी तुमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। वो जो बीच का जो टाइम है ना, जो समय है, उसके रिगार्डिंग लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। तो मैंने नुपुर मैम का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ भी रिजल्ट देखने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ भी रिजल्ट देखने की ज़रूरत है कि वो रिजल्ट कैसे हुआ। 3 साल 4 साल समय उस चीज़ पर, वो आइडिया पर लगी रही है और काम में भी लगी रही है। बहुत ही एवरेज करते करते सीख गए, काम किए, रिजल्ट, ठीक है, ये चीज़ भी है। और यही सारे फैकल्टीज़ हैं डेली बाइट्स पे, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे बात कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, यही सारे फैकल्टीज़ फ्यूचर में आपको सीटेट के बैच में पढ़ाते हैं, यही सारे फैकल्टीज़ फ्यूचर में आपको DSSB के बैच में पढ़ाते हैं। और जब इनको कोई क्लास में एलोकेट करता हूँ तो मैं भी क्यों एश्योर्ड रहता हूँ, क्यों ओपन फीडबैक सेशंस कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डेली बाइट्स से कोई फैकल्टी क्लास में जाके पढ़ाया होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमको एकदम कुछ ब्लंट सा फीडबैक मिलने लगेगा, अरे हमको कुछ चल ही नहीं रहा था, आज आप आए हैं पूछने। ठीक है, ये मेरे को पता था कि ऐसा सिचुएशन नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि वो लोग भी अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं। जैसे रिमझिम मैम साइकोलॉजी का पूरा अच्छा खासा कंटेंट, DSSB सब कुछ सारा जगह कवर करती हैं। सेम गोस फॉर नुपुर मैम, स्पेशल एजुकेशन, सारे टॉपिक्स कवर करती हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। तो उन लोगों के लिए सीटेट फिर बहुत छोटी चीज़ है, उनके लिए फिर सीटेट बहुत स्मॉल पैकेज है कवर कराने के लिए। तो एक वहाँ पर भी कोशिश रहती है कि संपूर्ण रूप से गाइडेंस दिया जाए। खैर चलिए ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस। बहुत जल्द कल भी ओपन मीट वगैरह है, बहुत सारे सेशंस है, वहाँ आप लोगों से बात करेंगे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्कार सक्षम। यस सक्षम, आई विल सी टू इट, ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू सक्षम, थैंक यू किरण। यस किरण, कुछ कह रही हैं आप?